हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मैम, योर इंग्लिश टीचर। और आज मैं आपको आपकी बुक हनी ड्यू के 5th चैप्टर द समिट विद इन इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो लिसन केयरफुली। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज़ दैट प्लेड ए मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम। मतलब वो 3 गुण कौन से हैं जिन्होंने लेखक के लिए चढ़ाई के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो 3 क्वालिटीज़ हमको बतानी है दैट प्लेड ए मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम। भाई ऑथर ने, लेखक ने जो चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट पे, तो वो 3 क्वालिटीज़ क्या थी जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो हमारा आंसर होगा द 3 क्वालिटीज़ आर एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। मतलब वो तीनों क्वालिटीज़ हैं। एक तो एंड्योरेंस, एंड्योरेंस क्या होता है बच्चों? धैर्य, सहनशीलता। सेकंड है परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता। एंड विल पावर, और विल पावर क्या होती है? हमारी इच्छा शक्ति। तो जो ये एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर है, ये तीनों क्वालिटीज़ थी जिन्होंने ऑथर की चढ़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वाई इज एडवेंचर विच इज़ रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल। कि जो ये एडवेंचर है, जो ये जोखिम भरा काम है, तो ये हमें प्रसन्नता देने वाला क्यों है। भाई जो ये साहस है, जो ये एडवेंचर का काम है, ये वैसे तो जोखिम भरा है, लेकिन फिर भी इससे हमें प्रसन्नता क्यों मिलती है। तो हमारा आंसर होगा व्हेन एन एडवेंचर इज कंप्लीटेड, कि जब हमारा एडवेंचर, जो हमारा ये साहसिक कार्य है, ये पूरा हो जाता है, इट बिकम्स ए प्लेजर। तो ये हमारे लिए एक प्लेजर बन जाता है, एक खुशी बन जाता है। इट गिव्स ए सेंस, तो ये हमें एक ऐसी सेंस देता है ऑफ बैटल फोर्ट एंड वन, कि जैसे हमने कोई युद्ध जीत लिया हो, कि कोई युद्ध लड़ा था हमने और वो हमने जीत लिया हो। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, तो वहाँ पर हमें विजय की और खुशी की भावना मिलती है। मतलब इन्होंने पूछा है कि जो ये एडवेंचर है, जो ये साहसिक कार्य है, ये खतरा देते हुए भी हमें खुशी क्यों देता है। भाई रिस्की है, जोखिम भरा है, फिर भी खुशी क्यों मिलती है। तो हमारा आंसर होगा कि जब भी एडवेंचर कंप्लीट हो जाता है, तो ये हमारे लिए खुशी बन जाता है, और इससे हमें क्या अनुभूति मिलती है कि जैसे हमने कोई युद्ध लड़ा हो और उसको जीत लिया हो। तो इस कारण इसके अंदर हमें विक्ट्री और हैप्पीनेस, विजय और खुशी दोनों की भावना मिलती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इरिसिस्टिबल। मतलब माउंट एवरेस्ट के बारे में ऐसी क्या बात है, लेखक इसकी तरफ क्यों आकर्षित हुआ। तो हमारा आंसर होगा माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट एंड द माइटिएस्ट। कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची, सबसे शक्तिशाली चोटी है। एंड मैनी हैड फेल्ड टू स्केल इट, और अधिकतर लोग इस पर चढ़ पाने में असफल हुए हैं। तो इसलिए जो ऑथर है उसने इसकी तरफ अपने आप को आकर्षित पाया, क्योंकि एक तो ये सबसे ऊंची है, सबसे शक्तिशाली है, और कई लोगों के प्रयासों को इसने फेल कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वन डज नॉट डू इट फॉर फेम अलोन। कि कोई भी केवल प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा नहीं करता। वन डज नॉट डू इट फॉर फेम अलोन, मतलब केवल प्रसिद्धि पाने के लिए कोई ऐसा नहीं करता। क्लाइंब ए हाई पीक, मतलब किसी ऊंची चोटी पर चढ़ना। तो व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली, तो कोई ऐसा काम वास्तव में क्यों करता है। तो हमारा आंसर होगा वन डज इट फॉर प्लेजर, थ्रिल एंड अचीवमेंट। कि कोई भी इस काम को खुशी पाने के लिए, रोमांच पाने के लिए और एक उपलब्धि हासिल करने के लिए करता है, ना कि प्रसिद्धि पाने के लिए। कि केवल ये नहीं है कि लोग हमें जान जाएंगे, हम प्रसिद्ध हो जाएंगे। ऐसा करने से हमें खुशी मिलती है, रोमांच मिलता है, और एक उपलब्धि हासिल करते हैं हम कि हमने इतना मुश्किल काम कर लिया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ही बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन द लार्ज यूनिवर्स। मतलब कि इस विस्तृत ब्रह्मांड में अपने छोटेपन के बारे में कोई भी व्यक्ति जागरूक हो जाता है। तो दिस अवेयरनेस डिफाइंस एन इमोशन मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये जागरूकता जो है वो पहले पहरे में बताई गई है। विच इज़ द इमोशन, तो ये भावना क्या है। कि भाई एक
पर्वत की चोटी पर चढ़ने के बाद हमें एहसास हो जाता है कि हम इस बहुत बड़े ब्रह्मांड में बहुत छोटे हैं। तो इसमें क्या भावना दिखाई देती है? तो ये जो भावना है वो क्या होगी? द इमोशन इज ह्यूमिडिटी। ये विनम्रता की भावना है। 6th क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वर द सिंबल्स ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट? मतलब दल के सदस्यों के द्वारा एवरेस्ट पर सम्मान के कौन कौन से प्रतीक छोड़े गए? सिंबल्स ऑफ रेवरेंस, जो वहाँ पर जो पर्वतारोही चढ़े थे, जो उनका ग्रुप था, तो उन्होंने वहाँ पर सम्मान के लिए कौन कौन से चिन्ह छोड़े थे? तो हमारा आंसर होगा ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक देव जी, ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा एंड रेलिक ऑफ द बुद्धा। मतलब एक तस्वीर तो गुरु नानक देव की, एक गॉडेस दुर्गा की तस्वीर और एक बुद्धा का स्मृति चिन्ह वर द सिंबल्स लेफ्ट बाय द मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। तो उस टीम के मेंबर्स ने ये सारे स्मृति चिन्ह एवरेस्ट पे छोड़े थे। लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर टीच हिम? तो राइटर के अकॉर्डिंग जो उसका एक्सपीरियंस है एक एवरेस्टर के रूप में, तो उसने उसको क्या सिखाया? भाई वो जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के आया है, तो इस अनुभव ने उसे क्या सिखाया? तो हमारा आंसर होगा इट टॉट हिम टू फेस ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ विद डिटर्मिनेशन, पॉजिटिव आउटलुक एंड करेज। तो इसने उसको सिखाया, ऑब्स्टेकल्स क्या होती हैं बच्चों? मुसीबतें, कि हमें मुसीबतों का सामना करना चाहिए हमारे जीवन में विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ, पॉजिटिव आउटलुक, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, एंड करेज क्या होता है? साहस। डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय, पॉजिटिव आउटलुक होता है सकारात्मक दृष्टिकोण, और करेज होता है साहस। तो इन सभी चीज़ों के साथ हमें अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों का सामना करना चाहिए। ओके बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी ने क्वेश्चन आंसर्स अपने फेयर नोटबुक में ना किए हों तो कर लीजिएगा। थैंक यू।